नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 3 के बारे में। टारगेट 3 कह सकते हो या फिर डे नंबर 3 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता होगा कि ये 70 डेज यूपीपीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए है कि 2025 का आरओ एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस 70 दिनों में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस को कैसे तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर प्रीलिम्स। देखो 70 दिन काफ़ी कम होते हैं, 70 दिन कम तो होते हैं, लेकिन आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, अगर आप 8 और 10 घंटे के बीच की पढ़ाई करोगे, आपका आराम से हो जाएगा। 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है, ना 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ये चीज़ ध्यान देना। और 70 दिन में अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जाहिर सी बात है आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क के साथ। अब ये बात करते हैं कि तीसरे दिन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी में आज आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटी यानी बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो आज आपको पढ़ना है प्रियम्बल। क्या पढ़ना है? प्रियम्बल के बारे में आज आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी मीडियम से देख सकते हैं, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश का मैं बोल ही रहा हूँ प्रियम्बल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि देखिए आप इतने बड़े ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें तो आपको यूनियन एंड टेरेटरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, यूनियन एंड टेरेटरी। अब प्रियम्बल के बारे में ये जानना है कि प्रियम्बल आखिर है क्या, इसके बारे में जानना है, कौन किसने क्या क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनियन एंड टेरेटरी के बारे में जानना है, यानी कि ये कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है, और एक खास बात ये ध्यान देना कि पॉलिटी को पढ़ने में प्रियम्बल और यूनियन टेरेटरी को मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो, बेहतरीन तरीके से सब कुछ करोगे, तो 3 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, 3 घंटे से ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आज आपको फिर क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा इसके साथ ही टारगेट चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है ध्यान देना। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि कल हम लोग बात कर चुके हैं टारगेट नंबर 2 में कि यूरोपियन के बारे में हम लोग बात किए थे, और उसमें हम बात किए थे पुर्तगाल के बारे में और डच के बारे में, और साथ ही साथ ब्रिटिश हम लोग का शुरू हो गया था कि ब्रिटिश आज आपको स्टार्ट करना है। आज मॉडर्न अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको ध्यान देना है, ब्रिटिश का जो है उसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है सभी। अब ब्रिटिश में सभी पढ़ने के लिए क्या है कि जैसे कौन सा वॉर हुआ, ठीक है, कौन सी पॉलिसी बनी, ठीक है, इसके बीच में ये चीज़ ध्यान देना। और ये भी 2 घंटे का 2.5 घंटे का जो भी सोर्स है आपका, बुक से पढ़ सकते हो, जहां कर भी। एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप कोई भी सोर्स ले लो, जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत ले सकते हो, स्पेक्ट्रम ले सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी सोर्स, लेकिन एक चीज़ मत भूलना, घटना चक्र। घटना चक्र मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। घटना चक्र जो है, इस चीज़ को मत भूलना। घटना चक्र हमेशा लेके साथ में ही चलना, ये चीज़ ध्यान देना। घटना चक्र बुक जो है हमेशा साथ लेके चलना, उसके साथ साथ जो सोर्स फॉलो करो, फॉलो करते रहो, आपके अपने ऊपर है। ठीक है, सोर्स एक ही रखना, ज़्यादा सोर्स नहीं। अगर आप लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हो तो फिर वही रखो, और साथ ही साथ घटना चक्र। अब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, वीडियोस पढ़ेंगे, फिर 2-3 कोचिंग का नोट्स ऐसे करोगे भाई, तो 2-4-6 साल आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया, आज आपको ब्रिटिश खत्म कर लेना। ठीक है, ब्रिटिश में ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश पढ़ना है, अब ब्रिटिश जो यूरोपियन है उसमें अब ब्रिटिश तो पढ़ना ही, साथ ही साथ आपको अब फ्रेंच के बारे में भी थोड़ा सा आएगा, वो भी पढ़ना है। फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे का गेम है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे। वैसे तो आप घुस जाओगे अंदर तो आपको 2-4 दिन लग जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? जनवरी 2025। अब जनवरी 2025 स्टार्ट हो चुका है, आप टारगेट नंबर 2 से स्टार्ट कर चुके हैं। अब जैसा मैं बताता हूँ कि आपको करंट अफेयर में 4 से 5 दिन देने। क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि देखो करंट अफेयर में जो होता है कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्कीम्स हो गया, साइंस के बारे में हो गया, पॉलिटिकल बातें हो गई, जियोग्राफिकल बातें हो गई, अवार्ड्स हो गए। तो ये सब कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे सेक्टर होता है। एक दिन में आपको इसलिए नहीं पढ़ना होता है क्योंकि जब आप करंट अफेयर एक दिन में पढ़ने लगोगे तो इतना आपके पास लोड हो जाएगा, इतना बोझ हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको 70 दिन जब देना ही, तो क्यों एक दिन में 1 महीने करंट अफेयर पढ़ो, जब आपको 10 महीना 1 ही साल का पढ़ना है। क्यों ना उसको टाइम दो। जब टाइम दोगे तो आपका बढ़िया तरीके से नोट्स बनेगा। आप जब बनाओगे तो उसको आप नोट्स बनाते बनाते वक्त आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, आज आपको कोई भी एक सेक्टर पकड़ लेना है, चाहे साइंस का नोट्स बना लो, चाहे स्कीम्स या पॉलिटिकल, जो भी सोचना है ये आपके ऊपर है। अब आज से एक नया काम आपका और स्टार्ट हो रहा है। मैं टारगेट 1 टारगेट 2 में नहीं दे पाया था, भूल गया था, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ।
आपको क्या करना है कि 20 MCQ, 20 या 20 से ज़्यादा MCQ, आप RO की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ PCS की, तो हिंदी आता है, लेकिन हिंदी ज़्यादा फोकस करना है आपको RO के लिए। 20 सवाल एवरीडे आपको एक पेज में, A4 साइज पेज में लिखना है। 20 या 20 से ज़्यादा हो सकता है, जितना आपकी क्षमता हो उसको वही तरीके से, जब आप खाली समय रहे, घूमते टहलते वक्त एकदम फ्री रहे, चाहे अपर्यायवाची हो, विलोम हो, कोई भी एक टॉपिक पहले आप स्टार्ट करिए, ठीक है। उसको 20-20, 25-25 सवाल एवरीडे आपको लिखने हैं पेज में और उसको याद करते रहना है। अगर आप ऐसा करोगे तो रोज आपका 40 से ज़्यादा सवाल एवरीडे बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए तैयार तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।